अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। अब आप कभी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोल सकते हो? जब भी उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। Two matrices are said to be equal if they are of the same order. ऑर्डर हमें निकालना था, ऑर्डर सेम है, मैट्रिसेस इक्वल है। सेकेंड कंडीशन क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ ए। हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है। कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम मैट्रिक्स को? ए आई जे की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं जिसका कुछ ऑर्डर है यहाँ पे। इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। बी हमारी कोई मैट्रिक्स है, बी आई जे, सॉरी इसके एलिमेंट्स बी आई जे से डिनोट हो गए। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम कब इक्वल बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ तब जब इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की इक्वल होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो हमेशा दो मैट्रिसेस कब भी इक्वल होंगी? इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर each element of matrix A is equal to the corresponding element of matrix B. That is Aij equal to Bij. सारे corresponding elements equal होंगे हर I और J के लिए। सारे आंसर्स, सारे वैल्यूज एंट्रीज इक्वल होंगी। अब हम इस क्वेश्चन की हेल्प से देख लेते हैं। If this matrix is equal to this matrix, find A, B, C, X, Y, Z. हमें गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, हमें वैल्यूज निकालनी है ए बी सी एक्स वाई जेड इन सब वेरिएबल्स की। अब मैट्रिसेस इक्वल है मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है सारे। x प्लस 3 किसके इक्वल होगा? 0 के। लिख दीजिए x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू -3, आ गई x की वैल्यू। z प्लस 4 किसके इक्वल है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6, z प्लस 4 इक्वल टू 6। z आ गया 6 माइनस 4 2। सिमिलरली 2y माइनस 7 किसके इक्वल है? 3y माइनस 2 के। वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 2y माइनस 3y इक्वल टू -2 घंटा -7 उधर गया +7। 2y माइनस 3y माइनस y इक्वल टू 7 माइनस 2 5। यहाँ से y आ गया हमारा -5। अब a माइनस 1 -3 के इक्वल है। a माइनस 1 -3, a आ गया -3 उधर गया -1 +1, a इक्वल टू -2। अब b और c भी ऐसे आ जाएंगे। b -3 2b + 4 के इक्वल है। b -2b इक्वल टू 4 इधर ही था -2 उधर गया +3, तो b -2b -b इक्वल टू 7। हमारे पास b आ गया 7, सॉरी -7। क्या बचा? c। c कहाँ पे है? ये रहा 2c + 2 किसके इक्वल होगा? इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दैट इज 0। तो 2c + 2 0 के इक्वल है। 2c आया -2, यहाँ से c क्या हुआ? -2/2, 2 1s are 2 विच इज -1। तो c आ गया हमारा -1। सारी वैल्यूज आ गई a b c x y z। तो बस दो मैट्रिसेस इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करिए, सीधी वैल्यूज आ जाएंगी एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड a b c and d if this matrix is equal to this matrix। ए बी सी और डी की वैल्यूज बतानी है। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। सिंपल, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे। a माइनस बी किसके इक्वल होगा? -1 के। तो a माइनस बी इक्वल टू -1। देन 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा? 0 के। 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन। और क्या है? 2a + c 5 के इक्वल है। लिख देते हैं 2a + c 5 के इक्वल है। थर्ड इक्वेशन 3c + d 13 के इक्वल है। 3c + d इक्वल टू 13 है हमारी फोर्थ इक्वेशन। 4 इक्वेशंस बन गए सिंपल एलिमेंट्स कंपेयर करके। अब
हमें वैल्यूज निकालने ऐसी किस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें कि हमारे ए बी सी और डी आ जाए। सिंपल कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, व्हाटएवर। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ए और बी सेम वेरिएबल्स हैं। क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट्स सी सेकंड माइनस फर्स्ट, 2a माइनस बी, LHS के साथ सॉल्व होता है, इसमें से माइनस कर रहे हैं a माइनस बी, LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 0 में से माइनस करना है -1 को। चलिए 2a माइनस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। 2a माइनस a माइनस b से प्लस b कर दिया, a इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 आ गई, b आ सकती है, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम 1, a की जगह 1 माइनस b इक्वल टू -1, तो 1 -1 इधर आया +1 माइनस b इक्वल टू इधर गया प्लस का हो गया, तो b आ गया हमारे पास 2। a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c और d निकालने हैं। अब हमें दिख रहा है इसमें a और c है, इसमें c और d आपस में सॉल्व भी होंगी। ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जिसमें a और c साथ हो या c और d साथ हो। a और b की वैल्यू आ चुकी है, c और d कैसे आ सकते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास, अगर हम a की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फिर फ्रॉम थर्ड ट्वाइस ऑफ a, 2 इंटू a की जगह 1 प्लस c इक्वल टू 5, 2 1 जा 2 प्लस c इक्वल टू 5, c आ गया 5 माइनस 2 दैट इज 3। c की वैल्यू है, c की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में रखेंगे, d आ जाएगा। नाउ यूजिंग फोर्थ इक्वेशन यूज करेंगे, 3c, 3 इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस d इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9 प्लस d इक्वल टू 13, d क्या हो गया 13 माइनस 9, d की वैल्यू हुई 4। फिर आराम से हमने बस एलिमेंट्स को कंपेयर किया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रखे क्योंकि हमारी मैट्रिसेस इक्वल गिवन थी, इक्वेशंस बनी, इक्वेशंस को सॉल्व करा, वैल्यूज पुट करी, सारी वैल्यूज आ गई ए बी सी और डी की। सिंपल है, ऐसे आप कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन होंगी किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं।